Hello everyone, welcome to my YouTube channel Paris Learning. So in today's video we are going to discuss the concept of transcendentalism. So let's proceed. ये जो वर्ड है ट्रांसडेंटलिज्म, ये हमारे पास आया है एक टर्म ट्रांसडेंटल से, विच इट सेल्फ ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड ट्रांसेंडेर. ठीक है, ये वर्ड ट्रांसडेंटलिज्म आया है ट्रांसडेंटल से, जो कि खुद ओरिजिनली एक लैटिन वर्ड ट्रांसेंडेर से जो है वो लिया गया है, जिसका मतलब है क्लाइंब ओवर या फिर सरपास करना. अगर हम फिलोसफिकली इसको देखें ट्रांसडेंटलिज्म के कॉन्सेप्ट को या ट्रांसडेंटल को, it actually refers to something that goes beyond the ordinary limits of human experiences or understanding. कि जो human experiences हैं या जो human understanding की जो हमारे पास जनरल जो लिमिट्स हैं या जो ऑर्डिनरी जो लिमिट्स हैं, उससे बियॉन्ड जो चीज़ आ रही है वो हमारे पास है ट्रांसडेंटल. ट्रांसडेंटलिज्म की ये एक फिलोसफिकल और एक लिटरेरी मूवमेंट थी जो कि यूएस के अंदर स्टार्ट हुई थी अर्ली मिड 19th सेंचुरी के अंदर. अब इसकी जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसको हम वन बाय वन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. मेजरली ये फोकस कर रहे हैं हमारे पास इंडिविजुअल इंट्यूशन के ऊपर, इंडिविजुअल इंस्टिंक्ट के ऊपर, इंडिविजुअल की जो स्पिरिचुअलिटी है उस पर फोकस कर रहा है. थर्ड ये है कि ये फोकस कर रहा है कि एक देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर. सही. ये जो ट्रांसडेंटलिज्म की ये जो फिलॉसफी है ये हमारे पास बियॉन्ड जाती है, जो कि हमारी अब कह लें कि एक कन्वेंशनल थॉट है या कन्वेंशनल एक्सपीरियंसेस है, और हमें जो है ना हमारी एक्सेस बनाती है टुवर्ड्स द डीपर ट्रूथ्स अबाउट द सेल्फ, अबाउट द नेचर एंड अबाउट द यूनिवर्स. नाउ वी विल डिस्कस द की एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसडेंटलिज्म. सबसे पहला जी हमारे पास आता है इंट्यूशन एंड इनर नॉलेज. ट्रांसडेंटलिस्ट जो थे वो ये बिलीव करते थे कि जो ह्यूमंस हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके अंदर एक इनेट सेंस ऑफ इंट्यूशन है, एक इंस्टिंक्ट है, एक इनर नॉलेज है. दे हैव देयर ओन स्पेशल इनर विजडम है, जो कि मोर इम्पॉर्टेंट है बट वी कैन लर्न फ्रॉम अदर्स. लाइक टीचर से आप लर्न करते हैं, आप बुक से लर्न करते हैं. वो कहते हैं कि ह्यूमंस के अंदर, लोगों के अंदर अपनी एक स्पेशल इनर विजडम है. ठीक है. वो बिलीव करते थे कि हमें अपनी फीलिंग्स पर, अपनी गट फीलिंग्स के ऊपर, अपने आइडियाज़ के ऊपर जो वो ट्रस्ट करना चाहिए, रादर देन जस्ट फॉलोइंग व्हाट द बुक सेज और व्हाट द टीचर सेज. वो इसी चीज़ को इनकरेज भी करते हैं कि जो ह्यूमंस हैं उन्हें अपने इनसाइट्स पर, अपनी फीलिंग्स पर जो है ट्रस्ट करना चाहिए. सेकेंड जी हमारे पास आता है यूनिटी ऑफ यूनिवर्स. ट्रांसडेंटलिस्ट जो थे वो ये बिलीव करते थे कि there is some deep connection between people, between nature and the universe. ट्रांसडेंटलिस्ट जो थे वो ये बिलीव करते थे कि एक कोई डीपर कनेक्शन है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है जिसने इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर हर चीज़ को जोड़े रखा हुआ है. वो कहते थे कि बियॉन्ड वट वी कैन सी, मतलब हम जिन चीज़ों को देख सकते हैं, जिन चीज़ों को टच कर सकते हैं, इससे बियॉन्ड जाके भी कोई यूनिफाइंग फोर्स है या फिर कोई एसेंस है जिसने हर चीज़ को जोड़े रखा हुआ है. वे आइडिया सजेस्ट करते थे मे बी शायद ये कोई एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, शायद ये कोई एसेंस है जो कि हर चीज़ को जोड़ रही है. लाइक ह्यूमन से लेके नेचर, नेचर से कॉस्मोस, एक आप कह लो कि एक सेंस ऑफ यूनिटी है, एक सेंस ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस है जो कि हम फील करते हैं. वो इस चीज़ पर फोकस करते थे कि हमें इस चीज़ को समझने की, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की, इस चीज़ को महसूस करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट हमारे पास आता है डिवाइन इन नेचर. ट्रांसडेंटलिस्ट जो थे वो नेचर को एज अ सोर्स ऑफ डिवाइन इंस्पिरेशन देख रहे थे, या फिर अ रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल रेल्म. रेल्म का मतलब होता है किंगडम, कि वो नेचर को एज अ होली प्लेस देख रहे थे. ठीक है, जिसमें जहाँ पर दे कुड फील अ स्पेशल कनेक्शन टू समथिंग दैट इज बिगर देन देमसेल्फ, के वो खुदा के साथ जो है वो कनेक्शन जो थे वो बना सकते थे. एक ऐसी फीलिंग जिसमें एक ऐसी फीलिंग के साथ, एक ऐसी चीज़ के साथ वहाँ पर वो कनेक्ट कर सकते हैं जो कि उनकी अपनी ज़ात से बहुत बड़ी है. ये बिलीव करते थे कि ह्यूमंस को चाहिए, इंडिविजुअल्स को चाहिए कि वो नेचर के साथ खुद को इमर्स करें, ताकि वो खुदा के साथ, डिवाइन के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकें और अपनी जो एग्जिस्टेंस का मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस जो है ना उसको जान सकें. सही. आप अपनी जो ज़िंदगी का जो मकसद है उसके बारे में जो है वो डीपर इनसाइट्स जो है वो गेन कर सकें.
फॉर एग्जांपल जब वो अब जब आप वुड्स के अंदर जाएं या फिर आप दरिया के किनारे बैठे हों, सो ऐसा लगता है, वो बिलीव करते थे कि ऐसा लगता है कि जैसे कि वो डिवाइन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी जिंदगी के मकसद के बारे में जो है वो जान रहे हैं। सेकंड हमारे पास आता है सेल्फ रिलायंस। रिलायंस अब सेल्फ रिलायंस जो ना एक सेंट्रल टेनेट है ट्रांसेंडेंटलिज्म का। ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो थे वो ये बिलीव करते थे, वो इनकरेज करते थे इंडिविजुअल्स को कि वो अपनी जजमेंट के ऊपर रिलाई करें, अपने बिलीव्स के ऊपर, अपनी एबिलिटीज के ऊपर रिलाई करें, रादर देन सोसाइटल नॉर्म्स आपको कह रही हैं, जितनी भी अथॉरिटेटिव फिगर्स हैं वो आपको जो भी कह रही हैं, उनकी बजाय आप अपनी जजमेंट्स के ऊपर, आप अपने बिलीव्स के ऊपर जो है ना वो ट्रस्ट करें, उन पर रिलाई करें। इसका कॉन्सेप्ट ही, सेल्फ रिलायंस का कॉन्सेप्ट ही यही है कि आप अपने साथ ऑनेस्ट रहें, रादर देन जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग व्हाट द अदर थॉट और व्हाट द अदर डिड। आप अपने साथ ऑनेस्ट रहें। फॉर एग्जांपल आप एक नॉन ट्रेडिशनल करियर को चूज करना चाह रहे हैं या फिर एक सिंपल लाइफ नेचर के साथ कनेक्ट होकर गुजारना चाह रहे हैं, सो आप वही करें, बेशक जो है वो आपकी सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट ये चीज़ जा रही है, सही। सो आप वो करें जिसमें आपको सुकून है या जो आप करना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी सिंप्लिसिटी एंड मिनिमलिज्म। ट्रांसडेंटलिस्ट जो थे वो सिंपल लाइफस्टाइल को, मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल को जो थे वो वैल्यू करते थे। अब सिंपल लाइफस्टाइल का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपके पास जो है ना वो चीज़ें कम हो। इसका मतलब ये है कि आप इस वे से ज़िंदगी गुजारें कि आप उन चीज़ों को अलाउ करें, उन चीज़ों पर फोकस करें जो कि आपके लिए ट्रूली मैटर कर रही हैं। आप अपने आप को जितनी भी मटेरियलिस्टिक पोजेशंस हैं, जितनी भी एक्सेसिव कंजम्पशन है, आप अपने आप को उससे डिस्ट्रैक्ट करें, फिर ही आप नेचर के साथ, आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ एक बेटर कनेक्शन जो है वो बना सकते हैं। क्योंकि एक सिंपल और एक मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल का मतलब ही यही है कि आप बेसिक्स के अंदर जो है ना वो खुशी तलाश करें। आप अपने रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, आप उसके लिए माइंडफुल रहें। अब ट्रांसडेंटलिस्ट जो थे उनके लिए मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल को, मटेरियलिज्म को रिजेक्ट करना सिर्फ एक एस्थेटिक चॉइस नहीं थी, ये एक्चुअली में एक फिलोसफिकल स्टैंड था उस आइडिया के खिलाफ जिसमें हम कहते हैं कि हैप्पीनेस जो है ना वो सिर्फ हम लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हमें मिलती है, हमें पोजेशन से जो है ना वो हैप्पीनेस मिलती है। सो ये एक आप कह सकते हैं कि एक स्टैंड था अगेंस्ट दोज आइडियाज़। लास्ट है जी हमारे पास सोशल रिफॉर्म। अब ये जो ट्रांसडेंटलिज्म का जो आइडिया है ये फोकस करता है इंडिविजुअल की स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर, इंडिविजुअल की सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर। इस वजह से बहुत से जो ट्रांसडेंटलिस्ट हैं उन्होंने सोसाइटल इनजस्टिस जो है उनको डिस्कस किया, उनको उन पर बात की। वो अपनी सोसाइटी को जो था वो एक फेयर सोसाइटी बनाना चाहते थे। वो समझते थे कि ये भी सोसाइटी को फेयर बनाना वो भी उनके आइडिया का ही एक पार्ट है, क्योंकि तमाम ह्यूमंस जो हैं वो इक्वल हैं, तमाम ह्यूमंस जो हैं वो फ्री हैं। सो वो इस वजह से उन्होंने बहुत से सोशल रिफॉर्म्स हैं जैसे कि अबोलिशनिज्म है उसकी एडवोकेसी की। ये एक ऐसी मूवमेंट थी स्लेवरी को एंड करने के लिए। इसके अलावा सफरेज की, जिसमें वुमेन को जो है वो वोट का राइट दिया जाए, उनकी एजुकेशन जो है उन उन तक जो है उनको एक्सेस दी जाए। सो ट्रांसडेंटलिस्ट जो थे वो सोशल रिफॉर्म के ऊपर जो था वो फोकस करते थे। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं जो कि एसोसिएटेड थी ट्रांसडेंटलिज्म के आइडिया के साथ, जिसमें है राल्फ वॉल्डो इमर्सन, हेनरी डेविड थोरो, मार्गरेट फुलर, बेंसन एल्कोट। सो इनकी राइटिंग्स ने जो है वो अमेरिकन लिटरेचर के ऊपर, अमेरिकन फिलॉसफी के ऊपर जो है ना वो एक बड़ा लास्टिंग इम्पैक्ट जो है वो छोड़ा है। जैसे कि सेल्फ रिलायंस एक ऐसे है इमर्सन का 1841 में उन्होंने लिखा, जिसमें उन्होंने इनकरेज किया इंडिविजुअल्स को कि वो अपनी इंस्टिंक्ट के ऊपर, अपने बिलीव्स के ऊपर जो है वो ट्रस्ट करे, रादर देन के सोसाइटल नॉर्म्स क्या हैं, ब्लाइंडली उनको फॉलो करने की बजाय अपने बिलीव्स पर, अपनी इंस्टिंक्ट्स जो है उन पर फोकस करें। उन्होंने जो है वो एम्फसाइज किया ऑथेंटिसिटी को, सेल्फ रिलायंस की इंपॉर्टेंस को। सेकेंड जी, वुमेन इन एंड 19th century 1845 के अंदर फुलर का वर्क है, जिसमें उन्होंने वुमेन राइट्स की, जेंडर इक्वलिटी जो है उस पर फोकस किया, उसको वुमेन राइट्स को एडवोकेट किया। इसके अलावा उन्होंने जो है वो वुमेन के लिए जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं
उनकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए उनको डिस्कस किया कि हमें विमेन के लिए भी जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी की जो है वो ज़रूरत है। ओवरऑल जो ट्रांसडेंटलिज्म की फ़िलॉसफ़ी है, इट इज़ एक्चुअली ऑल अबाउट ट्रस्टिंग योर ओन फीलिंग्स। आप अपनी फीलिंग्स पर ट्रस्ट करें, अपनी थॉट्स पर ट्रस्ट करें, आप नेचर के साथ और एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड यू आप उसके साथ कनेक्टेड रहें, आप अपने साथ ट्रू रहें। बेशक ये जो है सोसाइटल नॉर्म्स के अगेंस्ट है, सोसाइटी के अगेंस्ट है, बेशक ये आपको डिफरेंट बनाती है। सो आप अपने ऊपर ट्रस्ट करें, अपनी अपनी जो है वो फीलिंग्स के ऊपर, अपनी इंट्यूशन के ऊपर जो है वो ट्रस्ट करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच।